हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है आत्मनिर्भर बहू। सुजाता जी अभी अभी अपने पति रघुवीर जी के लिए चाय बनाकर किचन से बाहर निकली ही थीं कि सामने से उमा को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया। वे गुस्से से बोलीं, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है यहाँ? तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है। माँ जी मैं आ ही रही थी, लेकिन अभिषेक को जल्दी ऑफिस जाना था। उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। हर बात में बहाना पहले ही तैयार रहता है। उमा को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो पूछना पड़ता था, कोई गलती हो जाए तो सजा मिलती थी। सास ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा दिल के मरीज हैं। यह सब उन्हें पता लग गया तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी। उमा ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद अभिषेक को टिफिन पैक करके दे रही थी। तभी अभिषेक ने आवाज़ दी, उमा क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कार चला के नहीं जाना है। टेम्पो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुँचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। अब इसकी एक एक बात इस बात की ओर इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वह अब सब सुन लेती है। पिता को कैसे बताए कि उसका जीवन साथी पैसों का लालची है। एक दिन शाम को अभिषेक घर आया तो उसने अपने पापा से कहा, अब मुझसे नौकरी नहीं होती। वो अपने पुराने दोस्त गुप्ता जी मोटर पार्ट बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि उसकी सप्लाई शुरू करूँ, लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। वो कहाँ से आएंगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ। तभी उमा चाय बनाकर ले आई। उसे देखकर अभिषेक बोला, उमा तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो? उमा का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, अभिषेक मेरे पिता के भरोसे मत रहना। उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनकर अभिषेक का पारा चढ़ गया। क्या बकवास कर रही हो? ज़्यादा जुबान चलने लगी है। अभिषेक मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया है। नहीं, हमारे घर में यह सब नहीं होता। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्द ही तलाक ले लूँगी। यह सुनकर अभिषेक और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी सुजाता जी वहां आ गई और बोली, देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा। निकाल दे इसको घर से बाहर। ठीक है, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। आप मेरा सामान और दहेज वापस कर दीजिए। साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूँगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है आधा। मकान मेरे नाम कर दीजिए। तभी रघुवीर जी बोले, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही है? आज के बाद हम तुझसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। तू अपने कमरे में जा। नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं। अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सुजाता जी चिल्लाईं और कहा, इसके बाप को फ़ोन करके बुलाइए। इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। माँ जी मेरे पिता दिल के मरीज हैं। अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे।
उमा, ये तुम्हें क्या हो गया? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। अभिषेक, मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 21 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। उमा ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास ससुर और पति तीनों से कहा, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आप लोगों को गिरफ्तार करा दूंगी। तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। उमा वहाँ से निकलकर अपनी एक सहेली के घर में पहुँच गई। एक दिन पहले उसी ने उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। उमा सोचने लगी कि मैं आ तो गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? उमा की सहेली ने कहा, तू चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है। मेरे ऑफिस में जगह खाली है। कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद उमा एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटा, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। बेटा, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, घर आ जा। नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीने केस चलने के बाद अभिषेक और उमा का तलाक हो गया। अभिषेक को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े। साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का आधा हिस्सा वह उमा के खाते में जमा करवाता था। अब सुजाता जी, रघुवीर जी और अभिषेक तीनों ही पछता रहे थे कि उमा को उन्होंने क्यों परेशान किया। उन्हें उन्हें की करनी का फल मिल चुका था। एक दिन तीनों मिलकर उमा के पास पहुँचे और उससे बोले, बेटा, तुम घर वापस आ जाओ। लेकिन उमा ने साफ मना कर दिया, क्योंकि अब उमा दोबारा से उस घर में नहीं जाना चाहती थी जहाँ वह एक कैदी की तरह रहती थी। अब उमा एक बहू से आत्मनिर्भर बहू बन चुकी थी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।